नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है रेलवे की 6300 बुक। एमसीक्यू बुक होती है, ये थर्ड एडिशन है इसका, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में। पूरा नाम क्या है? रेलवे रीजनिंग 6300 एमसीक्यू थर्ड एडिशन बुक है। ये आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे मिल जाएगी। पूरी डिटेल में आपको बता देता हूँ। ये किताब हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होती है, चैप्टर वाइज बुक होती है ये। और इसमें सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। शानदार एक्सप्लेनेशन होती है, अपडेटेड है अक्टूबर 2025 तक मतलब सारे एग्जाम आज तक जो हुए हैं रेलवे के, वो इसमें सारे कवर है। इंग्लिश मीडियम की और हिंदी मीडियम की किताबें अलग अलग आती है। तो जिसको हिंदी मीडियम में करना है हिंदी कर सकता है, इंग्लिश मीडियम में करना है इंग्लिश कर सकता है। ये आपने देख लिया होगा। और ये किताब मिलेगी कहाँ पे आपको? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट और लोकल बुक शॉप है, वहाँ पे मिलेगी। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है सारी किताबों का, जो रेलवे किताबें हैं और इंक्लूडिंग ये किताब। और साथ में इंडेक्स भी आपको मिलेगा, देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, ये अपडेटेड मैंने आपको बताया कि अक्टूबर 2025 तक है। अब देख लेते हैं इसका इंडेक्स, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और कुछ एक्स्ट्रैक्ट मतलब कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, सैम्पल क्वेश्चन, जिससे पता चल जाएगा आपको इसमें क्या क्या कवर है। तो टोटल 28 चैप्टर है इस किताब में। और जो लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूडेड है, देखिए यहाँ पे जो अभी हाल फिलहाल में 13/10/2025 को एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, वो भी सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। एनटीपीसी हुआ ग्रेजुएट लेवल का, अंडर ग्रेजुएट लेवल का, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी, एलपी, सीबीटी 2, सीबीटी 1, टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ एसआई, ये सारे एग्जाम आप यहाँ देख सकते हैं, इनके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन को करके आप अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। बार बार इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो स्किल है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। 28 चैप्टर टोटल। स्टार्टिंग में क्या होता है कि पहले थ्योरी दी होती है हर चैप्टर के, उसके बाद क्या होता है कि वो वैरायटी क्वेश्चन, और साथ में क्या है कि लेटेस्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिए होते हैं, जिससे कि आप पहले लेटेस्ट क्वेश्चन की तैयारी कर लें जो हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, इस तरह से आपको इंडेक्स मिलेगा हिंदी में और इंग्लिश में। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, पहले थ्योरी होती है, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, नीचे हर क्वेश्चन के यहाँ पे दिया होता है। और फिर उसके बाद में सॉल्यूशन होता है, एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन होता है। पिनेकल की किताबें शानदार होती है, पेज क्वालिटी, बाइंडिंग क्वालिटी, क्लैरिटी, फ़ॉन्ट, ये बहुत शानदार होते हैं। तो आप इन किताबों का यूज़ करके और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और साथ में क्या है कि अगर आप वीडियो कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, रेलवे मैथ है, रेलवे रीजनिंग है, रेलवे जीएस है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल द बेस्ट। हेलो, कैसे उम्मीद बिंटू सर, पिनाकल पब्लिकेशन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का वेलकम करता हूँ। देख सकते हैं रेलवे की रीजनिंग के बुक का, जिसमें 6300 प्लस एमसीक्यू दिए गए हैं। इस बुक की खास बात क्या है? जितने रेलवे लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल है, चाहे वो एएलपी टीयर 2 है, या कांस्टेबल, एसआई, और लेटेस्ट जितने भी एग्जाम रेलवे ने लिए हैं उनके लेटेस्ट क्वेश्चन आपको विद डिटेल एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट ट्रिक के साथ में इस बुक के अंदर दिए गए। ठीक है, तो इस क्लास के में हम जो टॉपिक करेंगे, ओड वन आउट का टॉपिक करेंगे। आज की क्लास में ओड वन आउट का टॉपिक शुरू करते हैं। ओड वन आउट को क्लासिफिकेशन में बोलते हैं, वर्गीकरण। यानी इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में कोई ना कोई सिमिलरिटी आपको एक जैसे जो है प्रूव करनी है। उसके बाद एक ऑप्शन ऐसा होगा जो चारों से अलग होगा, आपने ये बताना कि वो जो है अलग है वो किस बेस पे है। तो आपको इसमें आपको किस किस बेस पे आपके, एक तो सबसे पहले आपको अल्फाबेट का ज्ञान होना चाहिए। अल्फाबेट जो है उसकी नंबरिंग, उसकी प्लेस वैल्यू का पता होगा आपको। प्लेस वैल्यू के साथ साथ उनके अपोजिट पेयर जो है आपको याद करने पड़ेंगे। तो आप जल्दी से अपोजिट पेयर अगर याद है, प्लेस वैल्यू याद है, आप जल्दी से कंपेयर कर पाओगे। दूसरा, नंबर्स का आपको पता होगा, ओड का, प्राइम का। ठीक है, और इसके बाद नंबर्स के साथ में कैलकुलेशन पे आपके पूछे जाएंगे, कैलकुलेशंस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि नंबर्स में आपसे स्क्वायर, नंबर्स के क्यूब,
मल्टीप्लाई, डिवाइड और अदर कोई पैटर्न आपको मिल सकता है नंबर्स के ऊपर, कैलकुलेशन के ऊपर, ठीक है। वर्ड से रिलेटेड से प्रॉब्लम पूछी जाएगी, वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और इसके अलावा रिलेटेड क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर से भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये कुल मिलाकर के टाइप रहेंगी। तो क्लास शुरू करते हैं आपकी। क्लास की रहेगी और फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन से एक ऑप्शन ऐसा जो होगा कि इनसे अलग होगा और तीन ऑप्शन ऐसे होंगे, हमें वो हमारा कौन सा है, ठीक है। चलो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन में क्या है, आर एक्स और आपका एम एस है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखो क्या है, सेकंड ऑप्शन आपका है एन आर जी एल। थर्ड हमारा ऑप्शन क्या है, एम एफ एच ए। सी ऑप्शन है एम एफ और एच ए। और डी ऑप्शन जो है हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या, आई ओ और डी और जे। इसके लिए देखो आर से एम है ये, इसका मतलब ये 18 से 13 है, यानी कि 5 माइनस हुआ है। और ये आपका आर आपका एक्स है, 24 में से 5 माइनस किया 19 है, ठीक है। ये 14 में से 7 माइनस किया, 14 से 7 यहाँ 7 माइनस कर दिया, 18 से 12 है, यहाँ के इतना माइनस कर दिया 6, यहाँ पे 13 पे 8 है, यहाँ 5 माइनस हुआ है, 6 से 1 है, यहाँ 5 माइनस हुआ है, 9 से 4 है, यहाँ 5 माइनस हुआ, 10 से 5 है, 5 माइनस हुआ। देखो तीन ऑप्शन में तो 5 माइनस हुआ है, जो बी ऑप्शन है उसमें 5 माइनस नहीं हुआ, सेम पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी ऑप्शन है बाकी तीनों से अलग है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसमें बी आ जाएगा, ओके। तो सारे के सारे इस फर्स्ट क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। चार ऑप्शन में से कौन सा क्वेश्चन ओड है, अलग है, ये आपने बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन को लिखते हैं पहले एन आर आई ए। इस तरीके से लिखेंगे तो जल्दी कंपेयर कर पाओगे। बी ऑप्शन क्या है हमारा, सी जी और एक्स पी। सी ऑप्शन हमारे पास में क्या है, सी ऑप्शन हमारे पास है डब्ल्यू ए और आर आई, ठीक है। और डी ऑप्शन हमारे पास में क्या है, डी ऑप्शन हमारे पास में एच एल और सी यू। देखो 8 से 3 है, यानी कि 5 माइनस कर दिए। 12 से 21 है, 12 से 21 है तो 9 प्लस कर दिया। इसमें देखो 23 से 18 माइनस कर दिया, 1 से आई है यानी 8 प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखो सी से एक्स है, यानी कि 3 ये और 2 ये 5 माइनस कर दिया, 7 से 16 है 9 प्लस कर दिया, ठीक है। यहाँ आपको देखो 14 से 9 है 5 माइनस कर दिया, और 18 है ये, यहाँ पे क्या इतना प्लस कर दिया 9 27, ठीक है। अब देखो ना तीन ऑप्शन में तो 9 प्लस किया, सी ऑप्शन 8 प्लस किया, यहाँ सेकंड लेटर में। इसका मतलब इनमें जो सबसे ओड है ऑप्शन, सबसे अलग जो ऑप्शन है, आप देख सकते कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ओके। इस क्वेश्चन को भी सारे के सारे नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है यहाँ पे हर ऑप्शन में से बताएंगे कि अलग कौन सा है आपका। तो हर एक ऑप्शन ट्राई करते हैं। सबसे पहले इजी ये रहेगा, अगर मैं इनके सारे सभी के नंबर लिख देता हूं, नंबर कितना 1 और जी का कितना है 7 और बी का कितना है 2, ठीक है। यहाँ 5 माइनस किया, यहाँ आपका 5 माइनस, यहाँ 6 प्लस किया 5 माइनस किया, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं, ए ऑप्शन को यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और 7 और 2। यहाँ पे क्या किया 6 प्लस किया, यहाँ क्या किया तो 5 माइनस किया, ठीक है। अब बी ऑप्शन को लिख लेते हैं, बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन लिख लेते हैं, यह 9 15 और 11 है ना। यहाँ पे क्या किया आपका 6 प्लस क्या किया 4 माइनस किया, ठीक है। सी ऑप्शन को यहाँ लिख लेते हैं, सी ऑप्शन 5 और 6, यहाँ पे क्या किया 6 प्लस किया और यहाँ पे क्या किया 5 माइनस किया। ऑप्शन देखो क्या है, डी ऑप्शन आपका 3 है और आपका 9 है और 4 है। यहाँ पे क्या 6 प्लस किया कि आपका 6 और यहाँ पे 9 5 5 माइनस किया। तो बाकी सभी में 5 माइनस किया, सी ऑप्शन में 4 माइनस किया है बी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेंगे, ओके।
क्वेश्चन नंबर 4, ओड वन आउट में क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, यहाँ पे आपको बताना है कि किस ऑप्शन में, मतलब कौन सा एक ऑप्शन जो बाकी सबसे अलग है। इसके लिए सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अब मैं यहाँ पे ELH लिखता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन लिख लेता हूँ ELH, इसमें चेक करते हैं ELH। ठीक है, ई का नंबर 5 है, एल का कितना है आपका, एल का 12 है और इसका कितना 8 है। यहाँ पे क्या किया 7 प्लस, बी ऑप्शन को ट्राई करते, बी ऑप्शन क्या आपका JQM, ये आपका 10 से 17 है, 7 प्लस किया और यहाँ पे 7 से 17 से 13 है, यानी कि 4 माइनस किया, कितना माइनस किया 4 माइनस किया। सी ऑप्शन देखो क्या है, सी ऑप्शन है LSO, है ना। तो यहाँ देखो आप 12 से 19 है, 7 प्लस किया और 19 से 15 है, 4 माइनस किया। और आप डी ऑप्शन देखोगे, डी ऑप्शन आपका GNI है ना, यहाँ 7 से 14 है यानी कि 7 प्लस किया और 14 से 9 है यानी कि 5 माइनस किया। अब इन इसमें 5 माइनस किया, 14 में से 9 गए 5, ठीक है। यहाँ 19 में से 15 गए, 15 4 माइनस किए, यहाँ भी 4 माइनस किए, यहाँ पे कितना माइनस किया, यहाँ पे भी 4 माइनस किया, ठीक है। तो इन सभी में 4 माइनस किया है, इसमें आपका 5 माइनस किया, इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी आ जाएगा, क्योंकि डी जो ऑप्शन है वो बाकी 3 ऑप्शन से बिल्कुल पैटर्न भिन्न है, बाकी 3 में एक जैसा पैटर्न है, तो क्वेश्चन का आंसर हमारा डी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप नोट करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखते हैं 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, 4 ऑप्शन जो एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा वो अलग है, वो ढूंढने की कौन सा ऑप्शन है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। जैसे ए ऑप्शन को चेक करते हैं, ए ऑप्शन क्या आपका A, W, T और O। यहाँ A से W है, इसका मतलब ये है 27 में से 23 है, 4 माइनस कर दिया, और 23 से 20 है, 3 माइनस कर दिया, और 20 से 15 है तो आपका 5 माइनस कर दिया। अब बी ऑप्शन देखो क्या है, बी ऑप्शन हमारे पास TEMOH है ना। यहाँ पे देखो 16 है, 4 माइनस कर दिया, 16 से 13 है, 3 माइनस कर दिया, 13 से 8 है यानी कि 5 माइनस कर दिया, ठीक है। अब सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, N, J, G और B है ना। 10 से 14 से 10 है, 4 माइनस कर दिया, और 10 से 7 है, 3 माइनस कर दिया, और 7 से अगर 2 आया यानी कि 5 माइनस कर दिया। अब चलते हैं डी ऑप्शन पे, डी ऑप्शन देखेंगे हमारे पास में E, A, Y और S है। E से A पे आए तो 4 माइनस कर दिया, ठीक है। A से Y पे गए तो यहाँ पे 2 माइनस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे 25 में से 19 का 6 माइनस कर दिया। बाकी तीनों में एक जैसा पैटर्न है, डी ऑप्शन आपका अलग है, तो यही इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी सभी में एक जैसा पैटर्न है, डी ऑप्शन इसमें अलग दिया गया है इस क्वेश्चन का, ठीक है। डी इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ओके। इसमें 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक जैसे देखेंगे कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन आपका अलग कौन सा है। इसके लिए मैं ए ऑप्शन को लिखता हूँ, और H और J है। अब देखो 13 से 8 है, 5 माइनस हो गया, 6 से 10 4 माइनस हो गया, सॉरी 4 प्लस हो गया, है ना। बी ऑप्शन देखो क्या है, बी ऑप्शन में आपका DWYA है ना, इसको समझते हैं। 4 से 25 है, 4 ये और 1 5 माइनस हो गया, W से A है यानी कि आपका 23 4 27 4 प्लस हो गया। सी ऑप्शन देखो क्या है, सी ऑप्शन हमारे पास SL और N और P है ना। 19 से 14 है, 5 माइनस हो गया, 12 से 16 है, 4 प्लस हो गया। इसी के साथ हमारे पास है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारे पास में क्या W और P, R और S है ना। 23 से 18 है, 5 माइनस हो गया, और 16 से 19 है, 3 प्लस हो गया। आप देख सकते हो 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, डी ऑप्शन आपका अलग है सभी में, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी आ जाएगा, है ना। 3 ऑप्शन जब एक जैसे बन जाएंगे तो एक ऑप्शन अपने आप ही अलग आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें अलग बताना है कौन सा है। इसके लिए हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। ये ऑप्शन क्या है, SAVA है ना। इसमें देखो 19 से 22 है, 3 प्लस हो गया। B से A है, इसका मतलब यहाँ पे 22 और 5 5 प्लस हो गया, और A से F है तो यहाँ पे 5 प्लस हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन देखो क्या, बी ऑप्शन आपका X, B और F और J है ना।
प्लस हो गया, 4 प्लस हो गया, है ना। अब सी ऑप्शन देखो क्या ऑप्शन हमारे पास में, वाई, सी, जी और के। यहाँ देखो आपका 4 प्लस हो गया, 3 और 4, यहाँ भी 4 प्लस हो गया, 7 से 11 है, 4 प्लस हुआ, है ना। अब डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन हमारे पास में एम, क्यू, यू और वाई। 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25। तो आप देखो ना, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, बी ऑप्शन एक जैसे है, तो इसमें अलग कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन इसमें अलग आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें जो 3 ऑप्शन है वो एक जैसे मिलेंगे, तो चौथा ऑप्शन कौन सा, वो सेम अलग वाला, वो चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन बी वाई डब्ल्यू ओ, यहाँ पे देखो बी से डब्ल्यू है यानी कि 2 ये 3 ये 5 माइनस हुआ, और वाई से ओ है 25 में से 15 है, यहाँ पे 10 माइनस हुआ। तो क्या है, बी ऑप्शन आपका टी क्यू ओ जी है ना। यहाँ पे देखो 20 से 15 है, 5 माइनस हुआ है, 17 है, इसका मतलब कितना है, 17 में से 7 गया, ऑप्शन क्या है, जेड यू और एम, है ना। इस और 23 से 13 है यानी कि 10 माइनस हुआ। अब चलते डी, ये ऑप्शन हमारे पास में जी के पी डब्ल्यू, है ना। तो 7 से 16 है यानी कि 7 से 16 है, 7 और 9 प्लस हो गया, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 प्लस हो गया, यानी कि तीनों ऑप्शन एक जैसे, डी ऑप्शन आपका अलग हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, एक ऑप्शन आपका अलग है, ये चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका अलग है। चलो हर एक ऑप्शन में चेक करते हैं। 22 34 और 11 12 25 42 17 और 24, है ना। 17 दूनी 34, अगर मैं हाँ ऐसे कर दूं, 17 गुणा 2 34 माइनस कर दूं 10, तो 24 बचेगा मेरे पास। कितना बचेगा, 24। यहाँ पे अगर मैं कर दूं 25 गुणा 2, 25 गुणा 2 50, माइनस कर दिया कितना, माइनस कर दिया 10, तो मेरे पास 42 नहीं बचेगा। यहाँ देखो 11 गुणा 2 22, माइनस कर दिया 10, 12 बचेगा, बिल्कुल सही है भी। और यहाँ देखो 22 गुणा 2, 22 गुणा 2 44 है, 44 में से 10 माइनस करेंगे 34 बनेगा। तो बाकी तीनों ऑप्शन में एक जैसा पैटर्न है, जो सी ऑप्शन है इसमें एक जैसा पैटर्न नहीं लग रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आप जल्दी जल्दी नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या पैटर्न दिया है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे, 64 जो है ये आपका 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, और ये आपका है 6 का क्यूब, ठीक है। ये देखेंगे ये 6 का क्यूब है, और ये आपका है 8 का क्यूब। ये देखेंगे आप 5 का क्यूब है, और ये आपका 7 का क्यूब, है ना। और डी ऑप्शन को देखेंगे, ये 7 का क्यूब है, और ये आपका है, ये क्यूब नहीं है किसी का, ठीक है। ये किसी का क्यूब नहीं है, इसका मतलब यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये किसी का क्यूब नहीं है, इसका मतलब यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर डी जो है ना, 729 जो है उसको आप लिख सकते हो। 729 वैसे किसी का क्यूब नहीं है, तो आप इसको 9 का क्यूब -1 लिख सकते हो। तो यही जो ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन, यही ऑप्शन आपका सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। देखो 4 ऑप्शन दिए, चारों में से अलग कौन सा है। अब देखो ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन को हम सोल्व करते हैं। ए ऑप्शन क्या है, 82 को आप लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर +1, और 729 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 का क्यूब। बी ऑप्शन कैसे है, बी ऑप्शन जो है आपका इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर +1 26 है, और 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब है। और सी ऑप्शन देखो क्या है, सी ऑप्शन आपका है 7 का स्क्वायर +1, ठीक है। और 343 को 7 का क्यूब लिख सकते हैं। और 68 जो है, 68
वो आपका 8 का स्क्वायर भी नहीं है, 9 का स्क्वायर भी नहीं है, ये 8 का स्क्वायर प्लस के 4 आप लिख सकते हो, और ये 8 का क्यूब है ना। इसका मतलब आप देख सकते हो बाकी सभी में एक प्लस किया था, ये तीनों सेम है, तीनों ऑप्शन क्या है, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, डी ऑप्शन अलग पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसमें डी हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न या लॉजिक लगाया है। अगर हम ए ऑप्शन को देखें, ए ऑप्शन में लिखा है आर ओ डब्ल्यू, आर से ओ है, इसका मतलब 18 15 3 माइनस कर दिया, और यहाँ पे 15 से 23 से 8 प्लस कर दिया। बी ऑप्शन में हमारे पास ओ एल टी, ओ एल टी है ना, 15 से 12 है, यहाँ पे 3 माइनस कर दिया, और 12 से 20 है, यहाँ पे 8 प्लस कर दिया। ठीक है, और सी ऑप्शन पे चलते, सी ऑप्शन हमारा वी एस ए, वी एस ए 22 से 19 है, 3 माइनस कर दिया, और 19 से 27 है, 19 और 8 प्लस कर दिया यहाँ पे भी। और डी ऑप्शन पे चलते क्या हमारे पास में, एल आई आर, एल आई आर में देखो क्या है, 12 से 9 है, यहाँ पे 3 माइनस कर दिया, और 9 से 18 है, यहाँ 9 प्लस कर दिया, बाकी सभी में 8 प्लस है, डी में 9 प्लस है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो डी ऑप्शन है ये सबसे अलग है, और यही आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 12 को। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं कि क्या क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। देखो 125 अगर आप देखोगे, ये ऑप्शन अगर आप देखोगे 125 5 की पावर 3 है, और ये है 8 की पावर 3। बी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये 8 की पावर 3 है, ये 4 की पावर 3 है, और ये है 11 की पावर 3। सी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये 7 की पावर 3 है, और ये है आपका 10 की पावर 3। और डी ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ये 6 की पावर 3 है, और ये आपका 9 की पावर 3। अगर संख्याओं के क्यूब अच्छे से याद किए तो पैटर्न आप देखते ही समझ जाओगे। अब यहाँ पे 8 कैसे आया, 5 में अगर 3 प्लस किया तो 8 आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, 8 माइनस 5 यहाँ पे कितना है, 3 है। यहाँ पे देखो 11 माइनस के 4 कितना है, 7 है। ठीक है, और यहाँ पे 10 माइनस 7 कितना है, 3 है। और यहाँ पे देखो 9 माइनस 6 कितना है, 3 है। आप समझ सकते हो अलग कौन सा आपका डी है, और डी का मतलब बी ऑप्शन जो आपका अलग आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 11 और 4 में जो है 7 का गैप, बाकी सभी में 3 3 का गैप है, तो क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 को भी आप कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक या पैटर्न लगाया है। फर्स्ट ऑप्शन 9, इसको क्या लिख दिया, PU55। ठीक है, 12 से 16 4 प्लस हो गया, 18 से 21 है 3 प्लस हो गया, और 9 से 54 है, 6 गुणा करके 1 प्लस कर दिया। आप ये बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन आपका DL5, और HP 25 है, HP और 25 है। ठीक है, आप देखो 4 प्लस कर दिए, 4 प्लस यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, इस 5 का स्क्वायर कर दिया। आप ये कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो 5 से गुणा कर दिया। ठीक है, आप कह सकते हो 5 से गुणा कर दिया। ठीक है, सी ऑप्शन देखो क्या हमारे पास में, सी ऑप्शन हमारे पास में HP और 7, और यहाँ पे आपका LT और 35। ठीक है, 8 से 12 है यानी कि 4 प्लस हो गया, 16 से 20 है यानी कि 4 प्लस हो गया, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं आप डी ऑप्शन के ऊपर। डी ऑप्शन हमारे पास में PJ3, और यहाँ पे आपका TN15 है ना, 16 से 20 है यानी कि 4 प्लस हो गया, 10 से 14 है 4 प्लस हो गया, और 3 को 5 से गुणा कर दिया। अब देखो ना, ये तीनों ऑप्शन तो एक जैसा पैटर्न दे रहे हैं, ए ऑप्शन ने अलग पैटर्न दे दिया, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक या पैटर्न लगाया है। अगर आप बुक देखोगे, बुक क्या काम करने आता है, बुल चाक, चाक से लिखने का काम करते हैं हम, चाक से क्या करते हैं, लिखते हैं। पेन से क्या करते हैं, पेन से भी लिखते हैं। और मार्कर से क्या करते हैं, मार्कर से भी लिखते हैं। और बुक को क्या करते हैं, बुक को रीड करते हैं, बुक को रीड करते हैं। तो बुक जो है इन सभी में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, बुक को रीड करने का काम करते हैं। ठीक है, बाकी सभी से लिखने का काम हम करते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर।
ये है पेपर और नोट, ठीक है। ये पेपर हेड और कागज, हेड का मतलब है सिर, सिर में टोपी को पहना जाता है, ठीक है। सिर में किसको पहना जाता है? टोपी। हैंड हाथ, हाथ में किसको पहना जाता है? ग्लव्स को, ठीक है, ग्लव्स को पहना जाता है, ठीक है। और गिफ्ट, गिफ्ट के ऊपर क्या चढ़ाया जाता है? गिफ्ट का रैपर, गिफ्ट, गिफ्ट के ऊपर गिफ्ट का क्या चढ़ाया जाता है? रैपर चढ़ाया जाता है, ठीक है। गिफ्ट का रैपर यानी कि कागज चढ़ाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब इसमें अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो ए है ये इसमें क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया है। यहाँ पे कह रहा है चार ऑप्शन है, चारों में से एक ऑप्शन जो है आपका अलग है। अगर हम देखें 35 कैसी संख्या है? 35 एक भाज्य संख्या है, 35 एक भाज्य संख्या है। इस प्रकार से अगर देखें ये क्या है? ये भी एक भाज्य संख्या है, लेकिन फिर ये क्या हो जाएगी? ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी? आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। यानी कि इस संख्या से इस तरीके से तो दो एक जैसी होगी, दो एक जैसी होगी, यानी कि हमें और कोई पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। अब एक काम करके देखते हैं, सम ऑफ डिजिट करके देखते हैं। सम ऑफ डिजिट देखो 3 और 5 का डिजिट का जोड़ कितना है? 8 है। यहाँ सम ऑफ डिजिट कितना है? 4 + 1 कितना? 5 है। यहाँ सम ऑफ डिजिट कितना? 3 + के 7 कितना? 10 है। और यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना? 3 + के 9 कितना है? आपका 12 है। ये देखोगे तो ये कैसा नंबर है? ये आपका कंपोजिट नंबर है। ये भी कैसा नंबर? कंपोजिट नंबर है। और ये भी कैसा नंबर? कंपोजिट नंबर है। और ये कैसा नंबर? ये आपका आपका प्राइम नंबर है। ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 41 में सम ऑफ डिजिट करेंगे तो ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। बाकी 3 में आपके कंपोजिट नंबर मिल रहे हैं, 3 ये एक जैसे। एक आपका बी ऑप्शन जो ये आपका अलग आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आएगा 17 में। क्वेश्चन नंबर 18, इसको देखो, सोल्व करते हैं इसको। हर एक ऑप्शन में ट्राई करते हैं। ए ऑप्शन क्या हमारे पास में? ए ऑप्शन है एफ एच और जे। यहाँ पे आप देखो 6 से 8 है, 2 प्लस हो गया। 8 से 10 है, 2 प्लस हो गया। बी ऑप्शन देखो हमारे पास क्या? बी ऑप्शन है आपका ई आई के, ई आई के है ना। 6 से 5 से 9 है, 4 प्लस हो गया। और 9 से 11 है, 2 प्लस हो गया। और सी ऑप्शन हमारे पास में क्या है? सी जी, सी जी और आई। यहाँ देखो 3 से 7 है, 4 प्लस हो गया। और 4 से 9 है, यहाँ पे क्या प्लस हो गया? 5 प्लस हो गया, है ना। सॉरी 7 से 2 है, 7 से 2 है तो यहाँ पे 2, 7 से 9 है तो 2 प्लस हो गया। और डी ऑप्शन अगर देखोगे तो हमारे पास में ए ई जे, ए ई जे। यहाँ पे 1 से 5 है, 4 प्लस हो गया। 5 से 7 है, 2 प्लस हो गया, है ना। 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस है। ए ऑप्शन में अलग पैटर्न है, बाकी तीनों में एक जैसा पैटर्न है। ए ऑप्शन में अलग पैटर्न, बाकी तीनों में एक जैसा पैटर्न है। तो आप समझ सकते हो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि क्या पैटर्न यहाँ पे लगाया है। अगर आप देखेंगे हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा इसमें। तो हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी ऑप्शन ए को ट्राई करता हूँ। ऑप्शन ए है वी क्यू एम जी और एच, ठीक है। यहाँ पे क्या किया आपको? यहाँ पे 17 17 5 22, 5 माइनस हो गया। 17 में से 13 है, 4 माइनस हो गया। यहाँ पे आपका 13 से 10 है, 3 माइनस हो गया। और यहाँ से 10 से 8 है, 2 माइनस हो गया। बी ऑप्शन पे चलते, क्या बी ऑप्शन हमारा ओ जे ई बी और जी है। यहाँ पे देखो आप 10 है, 5 प्लस हो गया। 10 से 5 माइनस हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका 5 2 माइनस हो गया। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका 2 5 7, 5 प्लस हो गया। सी ऑप्शन पे चलते, सी ऑप्शन क्या है? यू एन एस ओ और बी। यहाँ पे देखेंगे आपका यू से एन है 21 में 14 7, 7 माइनस हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे आप 14 से 19 है, 5 प्लस हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या आपका 19 से 15 है, 4 माइनस हो गया। और यहाँ पे आपका 15 से 2 है तो आपका 13 माइनस हो गया। सी ऑप्शन के बाद डी ऑप्शन पे चलते हैं। डी ऑप्शन है यू आपका पी जी आई और जी। यहाँ पे 21 से 16, 5 माइनस हो गया। 16 से 7 है, 9 माइनस हो गया। 7 से 9 है, 2 प्लस हो गया।
9 से 7 है, 2 माइनस हो गया, है ना। तो इसमें अगर देखेंगे तो तीनों में कोई पैटर्न लग ही नहीं रहा, और फर्स्ट में पैटर्न लग रहा, तो उस हिसाब से ये कह देंगे तीनों में कोई पैटर्न नहीं है, तीनों में कोई पैटर्न नहीं है, तीनों में कोई पैटर्न नहीं है। और बाकी इसमें ए ऑप्शन में पैटर्न है, ए ऑप्शन में है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ए ऑप्शन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में माइनस हो रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हो जो ए ऑप्शन है ये इन तीनों से अलग है, तीन ऑप्शन में कोई पैटर्न नहीं है, ए ऑप्शन में पैटर्न दिया, तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया है ओड वन आउट का क्वेश्चन है, इसमें चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से एक जैसे हैं, और जो एक ऑप्शन अलग है वो छांटते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर देखेंगे आप, डिवाइड तो नहीं हो रही आपस में, ना ही रेशियो बन रहा। मैं माइनस करके देखता हूँ, अगर 32 में से 13 माइनस करेंगे कितने बचेंगे आप बचाओ, 12 में 3 गए 9, 19 बचेंगे। ठीक है, यहाँ देखो 51 में से 24 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 11 में 4 गया 7, और 4 में 2 गया तो 27 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ 42 में से 15 माइनस करेंगे अगर, तो 12 में से 5 गया 7, 3 में से गया 2, 27 बचेंगे। यहाँ 72 में से 45 अगर माइनस करेंगे कितना बचेगा, 12 में 5 गया 7, और आपका 6 में से 4 गया तो 27। तीनों में सेम नंबर डिफरेंस एक जैसा है, ये ऑप्शन में डिफरेंस अलग है। ठीक है, तीन ऑप्शन में डिफरेंस एक जैसा है, एक ऑप्शन में डिफरेंस अलग है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ सकते हो ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक क्या पैटर्न लगाया। यहाँ पे है पद्म भूषण, ये ऑप्शन हमारा है पद्म भूषण, पद्म भूषण। ठीक है, और बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, विभूषण। और सी ऑप्शन है परमवीर चक्र, परमवीर और चक्र। ठीक है, और ये है पद्म श्री, डी ऑप्शन आपका पद्म श्री, पद्म श्री है। ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे तो ये आपका सैनिक को सम्मान दिया जाता है, सैनिक को सम्मान दिया जाता है, सैनिक का सम्मान जो है इस पुरस्कार से किया जाता है। ये आपका नागरिक सम्मान किया जाता है, नागरिक। ठीक है, ये भी आपका नागरिक सम्मान किया जाता है, नागरिक। और ये आपका नागरिक सम्मान किया जाता है, और एक में सैनिक सम्मान दिया, बाकी सभी में नागरिक सम्मान दिया गया है। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर जो है सी आपका अलग हो जाएगा। परमवीर चक्र जो है हमारे महान सैनिकों को दिया जाता है। ठीक है, सैनिकों को दिया जाता है, बाकी सभी में दिया जाता है आपका नागरिक सम्मान। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को भी सारे सारे करेंगे, बाद में मेरा बताना आपको। ये आपका वीरता पुरस्कार है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सैनिक सम्मान दिया जाता है, ये वीरता पुरस्कार है ना, वीरता पुरस्कार है, वीरता पुरस्कार है, ऐसे लिख सकते हो। ये भारत का कौन सा पुरस्कार है, वीरता पुरस्कार है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लॉयल्टी, लॉयल का मतलब होता है वफादार, वफादार। डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित, डिवोटेड का मतलब क्या होता है, समर्पित है। फेथफुल का मतलब है विश्वास करने वाला, विश्वास योग्य, विश्वास योग्य कह सकते हो। और ट्रेचर का मतलब धोखेबाज, ट्रेचर का मतलब धोखेबाज। तो मीनिंग लिखते ही आप समझ गए होंगे कि धोखेबाज कौन है। ए ऑप्शन धोखेबाज है, बाकी ऑप्शन धोखेबाज नहीं है, बाकी ऑप्शन सारे के सारे अच्छे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो धोखेबाज है, तो क्वेश्चन में आंसर आपका ए आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 को समझते हैं, यहाँ पे क्या पैटर्न लगाया, अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, है ना। तो अक्षरों में किस किस क्रम में, असल में अक्षर बीच में छोड़े गए, मतलब ये अक्षर छोड़े गए हैं। अब सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। यानी पेयर में पहले 2 अक्षर छोड़े गए, फिर 4 अक्षर छोड़े गए, फिर 8 अक्षर छोड़े गए। तो हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। अब ए ऑप्शन को चेक करें, ए ऑप्शन बी, ई और जे
और आपका कितना है एस है, ठीक है। इसका नंबर कितना 2 और इसका नंबर कितना 5 और इसका नंबर कितना 10 है और इसका नंबर कितना 19 है। तो यहाँ कितने प्लस हुए 3, ठीक है। सी और डी दो छोड़े यहाँ पे। बीच में कितने अक्षर, आप ये देखो बीच में कितने अक्षर है, दोनों के बीच में कितने अक्षर, दोनों के बीच में 2 अक्षर है, दोनों के बीच में कितने अक्षर 2, इन दोनों के बीच में कितने अक्षर है 4 और इन दोनों के बीच में कितने अक्षर है, कितने लेटर है 10 और 19 के बीच में, 19 में 10 गया 9 8, यहाँ पे 8 लेटर है ना। अब ए ऑप्शन के बाद बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन आपका ई आई आर और जेड। इसका नंबर 5 है, इसका नंबर कितना 9 है, इसका 8 है और इसका कितना 26 है। दोनों के बीच में कितने अक्षर है, 9 में 5 गया 4, 4 में गया 3 अक्षर है। इन दोनों के बीच में कितने लेटर है, 18 में 9 गया 9, 9 में गया 8 अक्षर है। और इन दोनों के बीच में कितने 26 में 8 गया 8 7 अक्षर है, ठीक है। अब सी ऑप्शन देखो क्या है, किस क्रम में जो है बच्चे गए, इस क्रम में समूह में छोड़े गए अक्षर हैं। अगर ए ई जे पे चलते हैं, ए ई जे एस, इस पे देखो ये 1 पे है, 5 पे है आपका, ये 10 पे है और ये 19 पे है ना। इन दोनों के बीच में कितने अक्षर, 5 में गया 4, 4 में गया 5 में से 1 गया 4 और 4 में से गया 3 अक्षर है। इसमें देखो 10 में 5 गया 5, 5 में से गया 4 अक्षर है, 19 में 10 गया 9, 9 में से गया 8 अक्षर है ना। और अगर आप देखेंगे सी ऑप्शन के बाद डी ऑप्शन पे तो सी एफ आई एस है, यहाँ पे 3, ये 6 है, ये 9 है, ये 19 है ना। इन दोनों में 6 में से 3 गया 3, 3 में से गया 2 अक्षर है, 9 में से 6 गया 3, 3 में से गया 2, यहाँ पे 2 लेटर है और बीच में कितने 19 में 9 गया 10, 10 में गया 9, यहाँ 9 लेटर। तो ऊपर वाले पैटर्न के हिसाब से जो लेटर है वो किस ऑप्शन में दे रखे आप, ये दे रखे आपके ए ऑप्शन में, ठीक है। यानी कि ए जो ऑप्शन है उसमें जो ऊपर पैटर्न दिया था सेम पैटर्न को फॉलो किया है। ए ऑप्शन ने किसको फॉलो किया है, जो पैटर्न दिया था उसी को फॉलो किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 को समझते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक क्या पैटर्न लगाया है, आओ देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे 5/10 है, ये ऑप्शन कितना आपका, ये ऑप्शन आपका 5/10 है। बी ऑप्शन जो है आपका 1/4 है, बी ऑप्शन आपका 1/4 है। सी ऑप्शन आपका 2/3 है और डी ऑप्शन कितना 11/13 है। अगर गौर से देखोगे तीनों की तीनों सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब सरल रूप, तीनों अपने सरल रूप में है, तीनों अपने सरल रूप में। बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये नहीं सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि 5/10 को आगे भी सिंपल कर सकते हैं, आगे भी डिवाइड होकर के 1/2 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन सिंपल फॉर्म में नहीं है, बाकी सारे अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इट मींस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे इस क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे नोट, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पैटर्न है, आओ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे 2 4 3 9, अगर मैं सम ऑफ डिजिट करके देखता हूँ, सम ऑफ डिजिट करते हैं कुछ पता चलता है क्या, सम ऑफ डिजिट करके देखते हैं सभी में। सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 9 और 3 12, 2 4 3 और 9, 2 4 3 और 9 है ना। इसमें सम ऑफ डिजिट 9 और 3 12, 12 4 16, 16 और 2 18 आया। इसमें सम ऑफ डिजिट करना 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12 आया। इसमें सम ऑफ डिजिट करना 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6 आया। इसमें सम ऑफ डिजिट करना 2 प्लस के 3 3, 5 5 और 3 8, 8 और 6 14 आया, है ना। तो अगर ये देखेंगे तीनों के तीनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 3 के 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर वाले तीनों के तीनों जो सम ऑफ डिजिट है वो 3 से डिवाइड हो रही है, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। पहले वाले जो 3 ऑप्शन है ना वो सारे के सारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं, एक ऑप्शन ऐसा जो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है रेलवे मैथ 6200 MCQ का 3rd एडिशन। मैथ की जो किताब है 6200 पिनेकल की बहुत ही फेमस किताब है ये, इसका 3rd एडिशन है वो लॉन्च कर दिया। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ये किताब अलग अलग आती है। देखिए ये किताब है आपके सामने, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन जो RRB NTPC वगैरह में पूछे गए हैं
जितने भी एग्जाम हुए हाल फिलहाल में वो सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। और ये चैप्टर वाइज किताब है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, और इसमें बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्यूशन एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। मैथ में थ्योरी पहले होती है, फिर वैरायटी क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद में ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर वाले होते हैं वो सारे होते हैं। ठीक है, तो मैं इसका इंडेक्स भी दिखाऊंगा और इसके जो सैम्पल क्वेश्चन है वो भी दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए, ये इंग्लिश मीडियम की किताब है, और ये किताब मिलेगी कहाँ पे आपको? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पिनेकल की वेबसाइट और लोकल बुक शॉप पे आपको ये बुक मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है इसका। तो ये इंग्लिश मीडियम किताब है, ये हिंदी मीडियम की किताब है। जो बच्चे इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश, और हिंदी में करना चाहते हैं इंग्लिश, कंटेंट बिल्कुल सेम होता है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश का कोमा भी इधर उधर नहीं होता, इसलिए कोचिंग सेंटर को इसका बड़ा फायदा हो सकता है। अगर कोई कोचिंग सेंटर अपने कोचिंग में अगर इंग्लिश मीडियम की किताब लगाता है तो हिंदी वाला भी सेम उसको कॉपी कैच कर सकता है, या हिंदी में लगाता है इंग्लिश वाला भी कैच कर सकता है। और पिनेकल एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन है, जहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की दोनों तरह की किताब होती है। इंग्लिश मीडियम पे भी पूरा फोकस होता है और सेम कंटेंट होता है। तो ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम किताब होगी। अब मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ। ये आपको किताब देख ली है, अब आपको मैं इंडेक्स पे लिए चलता हूँ। ये देखिए इंडेक्स और सिंपल क्वेश्चन, ये इंग्लिश मीडियम का इंडेक्स है और ये हिंदी मीडियम का इंडेक्स है। सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई है। और देखिए क्वेश्चन कहाँ से किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे आपको कम करना चाहिए, इससे आप इंडेक्स से भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल जाएगी आपको। तो पहले कॉन्सेप्ट होते हैं, फिर वैरायटी क्वेश्चन होते हैं, फिर टीसीएस के जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है उसने जो भी क्वेश्चन पूछे होते हैं वो सारे इसमें होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो 13/10/2025 लेटेस्ट अक्टूबर में जो एग्जाम हुआ था उसका जो आंसर क्या है उसके भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए गए। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लेटेस्ट क्वेश्चन है और कितने और पीछे तक के इंक्लूड किए गए जो कि रेलेवेंट है आज के टाइम में। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर था आपने देखा, फिर एचसीएम एलसीएम का। और ये जो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इंडेक्स और ये वाला जो पीडीएफ है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर जो प्रोडक्ट का पेज है, किताब का डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे भी आपको ये पूरा पीडीएफ नजर आएगा, जिससे आप देख सकते हैं किस तरह का कंटेंट है। ये देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद जितने भी चैप्टर है सारे, ये देखिए आपको सारी चीज़ इस तरह से मिल जाएगा। आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इससे पता चल जाता है। ठीक है, एनटीपीसी हुआ, एनटीपीसी, आरआरबी, एलएएलपी, सीबीटी, आरआरबी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, जेई। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए गए। ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2, सीबीटी 1, कांस्टेबल। ठीक है, जिस जिस चैप्टर के जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं उसमें इंक्लूड कर दिए गए। ये देखिए, ठीक है, अब देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे कि ये तो हो गया इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स हो गया। और कितने चैप्टर है टोटल? टोटल 27 चैप्टर है। टोटल क्या है? 27 चैप्टर। और इसमें देखिए यहाँ पे नंबर सिस्टम, पहले नंबर सिस्टम की सारी थ्योरी दी हुई होती है। ठीक है, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद में क्या है? वैरायटी क्वेश्चन होते हैं। वैरायटी क्वेश्चन होने के बाद, जैसे वैरायटी क्वेश्चन है, ये एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि 13/10/2025 में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो ये यूनिक टाइप के क्वेश्चन जिसको वैरायटी क्वेश्चन बोलते हैं, अगर आप उस पर फोकस करते हैं और बार बार उन्हीं क्वेश्चन करते हैं तो बाकी क्वेश्चन तो उन्हीं के ऊपर आधारित होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन आ गया, उसके बाद आंसर की होती है। ठीक है, उसके बाद आंसर की होती है। ठीक है, और उसके बाद में क्या है? सॉल्यूशन होता है। आंसर की होता है, सॉल्यूशन होता है। ये हिंदी मीडियम वाला है इंडेक्स। ठीक है, हिंदी मीडियम का है। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग बुक होती है। थ्योरी, वैरायटी क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, आंसर, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम ओरिएंटेड। और ये किताब कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पिनेकल की वेबसाइट और सारी दुकानों पे जो कि लोकल बुक शॉप है जहाँ पे रेलवे की प्रिपरेशन की किताबें मिलती है, वहाँ पे मिलेगी आपको। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे हैं। पिनाकल पब्लिकेशन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बिंटू सर आप सभी का वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेलवे की जो रीजनिंग की बुक है इसमें 6300 प्लस एमसीक्यू दिए गए हैं। ये बुक आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। जितने रेलवे के लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, चाहे वो रेलवे डी ग्रुप है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल है, आरपीएफ एसआई है, कांस्टेबल है, और रेलवे के जो एलपी टीयर 1 टीयर 2 के एग्जाम है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल है, अंडर ग्रेजुएट लेवल है, या दूसरे भी जो एग्जाम रेलवे ने ली है उनके लेटेस्ट क्वेश्चन आपको विद डिटेल एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट ट्रिक के साथ में इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक करेंगे, ओड वन आउट का टॉपिक हम करेंगे।
ओड वन आउट में आप देख सकते हैं जो आज क्वेश्चन करेंगे ये इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है। इसमें बताना है कि इनमें सबसे अलग क्या है, इनमें सबसे अलग क्या है ना। जैसे एनटीपीसी है, सेल है, भेल है। अब अगर आप देखोगे सेल है, भेल है और एनटीपीसी है, ये सारी अपनी जो है, इनमें सीआरपीएफ जो है ये पुलिस से रिलेटेड है, पुलिस फोर्स से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी इनमें सबसे भेल जो है, सेल है और एनटीपीसी, ये हमारी पीएसयू है, ठीक है। तो ये हमारी पीएसयू है। इसका मतलब इसमें जो अलग है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे अलग क्या आ जाएगा, पुलिस फोर्स जो है इसमें सबसे अलग आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इस क्वेश्चन को देखो फटाफट से और बताएंगे इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से देखेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें जैसे 4 नंबर को यहाँ पे 22 लिखा गया है, तो सम ऑफ डिजिट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लगा के देख लेते हैं, सम ऑफ डिजिट तो नहीं है, सम ऑफ डिजिट करके देख लेते। जैसे ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में सम करेंगे 8 + 4 + 3 + 7, 8 4 12 3 15 7 22 आया। बी ऑप्शन में सम करके देखो, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 5 14, 14 आया यहाँ पे। सी ऑप्शन में देखो सम करके, 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 3 23 आया, सम ऑफ डिजिट आया। डी ऑप्शन में अगर सम ऑफ डिजिट करेंगे, 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 9 28 आया, है ना। यानी कि 3 ऑप्शन में सम ऑफ डिजिट दे रखा है, सी ऑप्शन में सम ऑफ डिजिट दे रखा है, बी ऑप्शन में सम ऑफ डिजिट नहीं दिया है। इट मींस क्वेश्चन का आंसर जो है बी आ जाएगा, क्योंकि जो बी ऑप्शन है वो बाकी तीनों ऑप्शन से ही अलग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या लॉजिक, क्या पैटर्न लगाया है, इसमें समझते हैं। देखो इन सभी में सारे नंबर में से अलग बताना है। अगर 165 देखेंगे तो ये 11 × 165 है, 11 × 15 है। 143 लिखेंगे 11 × 13 है। 187 लिखेंगे 11 × कितना 17 है। मतलब 3 ऑप्शन जो है वो 11 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 11 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन को भी करेंगे सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं क्या पैटर्न, क्या लॉजिक लिया है, इसको समझते हैं। यहाँ पे एक सीरीज दे दी 4 7 13 26 49 और 97। बताना ही है कि इसमें जो रोंग है, जो अलग है श्रृंखला में, सीरीज में, वो बताना है। चलो देख लेते हैं। अब 4 से 7 कैसे बनाए, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 1 माइनस करेंगे 7 आया, ठीक है। ऐसे ही आगे भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। इट मीन्स आगे भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस करेंगे, 13 दूनी 26 में से माइनस किया 25, यहाँ पे आना चाहिए 25, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए, इसकी जगह पे 25 आना चाहिए था, ठीक है। आगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस करेंगे तो 25 दूनी 50 में से गया 49 आया। आगे फिर से ये पैटर्न लग रहा है, यानी कि 26 की जगह पे 25 आना चाहिए। तो इसमें जो अलग है, जो गलत है, वो आपका 26 है। 26 की जगह पे क्या आना चाहिए, 25 है ना। यानी ये जो ऑप्शन है ये इन सभी में ओड है और यही इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे दिया है लॉक, ठीक है। लॉक यानी ताला, ठीक है। सील भी एक प्रकार का ताला है, एक प्रकार का ताला लगा सकते हो आप, है ना, बंद करने के लिए। लैच, ये भी ताले से रिलेटेड है। तीनों के तीनों जो है ताले से रिलेटेड है। ये फिर ताले से रिलेटेड कहते हो, फिर लॉक लगाने के लिए यूज होती है। सारे के सारे लॉक लगाने के लिए यूज होते हैं, लॉक के लिए यूज करते हैं। इसमें की जो है ये आपकी अलग हो जाएगी। ये लॉक को खोलने के लिए यूज होती है की यानी चाबी, है ना। लॉक को ओपन करने के लिए की का हम यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 30 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे आपका ऊपर दिए थे 3/6, 5/10, 9/18। तो इससे रिलेटेड कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा है। अगर हम देखो यहाँ से 3/6 को देखेंगे, 3/6 को सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2,
उसी प्रकार से 5/10 को सोल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास कितना आएगा 1/2। उसी प्रकार से 9/18 को सोल्व करेंगे, ये भी कितना आएगा 1/2। ठीक है, अब सारे ऑप्शन को देखो, अगर इस ऑप्शन को सोल्व करेंगे हम 13/26 है यहाँ पे, इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। यहाँ पे आपका 82/86 है, तो उसे सोल्व करेंगे आपका ये अट जाएगा, 2 से कटेगा 21 पे और 2 से कटेगा आपका 43 पे। सी ऑप्शन को सोल्व करेंगे 62/124, ये भी आपका 1/2 आ जाएगा। और डी ऑप्शन को सोल्व करेंगे हम 19/38, ये भी आपका क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यानी कि जो बी ऑप्शन है उसको सोल्व करने पे, उसका सिंपलीफाई करने पे 1/2 नहीं आया, इट मीन्स क्वेश्चन का आंसर हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा 31 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सोल्व करते हैं, इसको समझते हैं। क्वेश्चन को क्या दिया है, यहाँ पे दिया √3 है ना, √3 एक आपका रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और ये भी आपका खत्म नहीं हो रहा है, और पाई भी आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी कैसा नंबर, रेशनल नंबर है। ठीक है, और 0.45 का मतलब है कि 0.45 रिपीट हो रहा है, 45 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। इट मीन्स यही आपके क्वेश्चन का अलग आंसर आएगा। ठीक है, यही सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, रिपीटेड है, इसमें रिपीटेड है ना, या आप कह सकते हो शांत दशमलव, आप आवर्ती, इसमें आवर्ती हो रही, रिपीट हो रहा, बाकी किसी में नहीं हो रहा रिपीट। तो यही इस क्वेश्चन का क्या देगा, आंसर आ जाएगा बी। डी जो ऑप्शन है ना, ये सबसे अलग है, इसमें रिपीट हो रहा, बाकी किसी में रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या देगा, आंसर आ जाएगा। ओके, 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे 62/15, 49/12, 65/16 और 9/37 है। तो अगर हम यहाँ पे, अगर हम एक काम कर दे, ए ऑप्शन में 15 जो है नीचे हर जो है उसको 4 से गुणा करके और 2 प्लस कर देंगे, तो आपका न्यूमरेटर 62 दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है हर जो है डिनोमिनेटर है उसको 4 से गुणा करके 1 प्लस कर देंगे, न्यूमरेटर आ जाएगा। यहाँ पे भी देख, जो डिनोमिनेटर है उसको 4 से गुणा करके 1 प्लस कर देंगे, तो इसमें भी न्यूमरेटर आ जाएगा। इसमें आप जो है डिनोमिनेटर उसको 4 से गुणा करके 1 प्लस कर देंगे, इसमें भी न्यूमरेटर आ जाएगा। इन सभी में तीनों सेम पैटर्न है, तीनों में क्या सेम पैटर्न है, और इसमें 2 प्लस किया गया है। इसका मतलब ए ऑप्शन जो है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी सभी में एक एक प्लस किया था 4 से मल्टीप्लाई करके, और जो ए ऑप्शन उसमें 2 प्लस किया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हो, ए आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं 182, 146, 118 और 226 है ना। देखते हैं ये यहाँ पे, अगर देखेंगे, अगर हम इसके फैक्टर करें तो 2 से भाग देंगे, 2 में 18, 2 एकम 2, 91 आया। ठीक है, अब 2 से अगर मैं फैक्टर करूँ इसके, 2 से भाग दो, 2 सत्ते 14, 2 तिये 73 आया। अगर 2 से फैक्टर करेंगे, 2 पंजे 10, 2 में 18, 59 आया। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 113 आया है ना। अगर आप ये तीनों के तीनों नंबर देखोगे, ये और ये और ये है ना, ये तीनों के तीनों जो फैक्टर है आपका, ये आपका कैसे नंबर है, ये आपके प्राइम नंबर है। तीनों के तीनों कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। जबकि 91 जो है प्राइम नहीं है, नोट प्राइम। ये जो है 91 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होती है जो किसी से डिवाइड नहीं होते, है ना। यानी कि 3 ऑप्शन में आपको प्राइम नंबर मिल जाएंगे, अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, या फिर एक फैक्टर इसमें प्राइम है और ए ऑप्शन में एक फैक्टर प्राइम नहीं दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए आ जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी आप सारे करेंगे 34 को। क्वेश्चन नंबर 35, 4 ऑप्शन में से देखते हैं ओड कौन सा है। अगर हम ए ऑप्शन में सम ऑफ डिजिट करके देखें, सम ऑफ डिजिट अगर करोगे, यहाँ पे 9, 6, 15, 3, 18, 7, 25 आया। सम ऑफ डिजिट करेंगे 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14 और 9, 23 आया। सम ऑफ डिजिट करोगे 4 और 1, 5, 7, 12, 12, 4, 19 आया। सम ऑफ डिजिट करोगे अगर यहाँ पे आप 2, 2, 4, 1, 5, 5, 6, 11 आया है ना। और अगर हम ऐसे करते, पहले
पहले ऑप्शन जो है उसके पहले 2 डिजिट को प्लस कर दें, 9 + 6 को प्लस कर दे और माइनस कर दे इसमें से 3 + 7 को, यानी कि हमारे पास आया 9 और 6 15, 15 में से 8 गया 7 आया, सॉरी 15 में से 10 गया 5 आया। उसी प्रकार से जो भी बी ऑप्शन देखोगे, इसमें देखो आप 5 + 4 में से माइनस कर दे, क्या 5 + 9 है ना, तो हमारे पास कितना आएगा, 9 में से 14 गया तो कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। और यहाँ पे अगर सी ऑप्शन में देखोगे तो 4 + 1 जो है उसमें से माइनस कर दिया 5, 1 + 4, तो 5 में से 5 माइनस किया 0 बचा, ये भी नहीं आ रहा है ना। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो आप 4 + 1 जो है यहाँ पे 7 + 4 है ना, 7 + 4 है, 7 + 4 है, तो 4 और 1 5, 4 और 1 5, 7 4 11, 11 में से 5 गया तो 6 आया ना यहाँ पे, 14 में से 9 गया 5 आया, और अच्छा 15 में से 10 गया 5 आया। और डी ऑप्शन अगर देखेंगे तो हमारे पास 2 + 1 में से माइनस हो गया 2 + के 6, यानी कि 6 और 2 8, 8 में से 3 गए यहाँ भी 5 आया, यानी कि डिफरेंस अगर देखेंगे फर्स्ट 2 का और लास्ट 2 का तो सभी में 5 आ रहा है, ठीक है। डिफरेंस अगर आप देखोगे तो इनमें इसमें 5 डिफरेंस आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, सी ऑप्शन में डिफरेंस अलग आ रहा है ना, इसके हिसाब से दिया है इसमें आंसर सी, ठीक है। पहले 2 डिजिट का और लास्ट के 2 डिजिट जो है, पहले 2 डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट का जो सम है वो एक जैसा आ रहा है 3 ऑप्शन में, और आपका सी ऑप्शन में एक जैसा नहीं आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है, इस क्वेश्चन को सारे कर लेंगे 35 को। अब चलते 36 पे। 36 नंबर क्वेश्चन को देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 36 में एक सीरीज दे दी, यहाँ पे सीरीज क्या दी, 94, 61, 83 और यहाँ पे कोई नंबर आएगा। चलो देखते हैं, देखो 94 से 61 है तो चेक करते कितना माइनस कर दिया, 11 में 4 गया 7, सॉरी 4 में से 1 गया 3 और 9 में से 6 गया 3, 33 माइनस कर दिया। आगे देखते क्या किया, प्लस किया, कितना प्लस किया, 3 में से 1 गया 2 और 8 में से 6 गया 2, 22 प्लस कर दिया है ना। यहाँ 33 माइनस है, ये 22 प्लस है, इसका मतलब यहाँ भी 11 का गैप है तो यहाँ भी 11 का गैप होगा, 22 में से 11 के 11 बचेंगे, लेकिन यहाँ माइनस किया यहाँ प्लस किया तो यहाँ माइनस होगा है ना, यहाँ पे 11 माइनस हो जाएगा, 3 में से गया कितना आएगा 2 आएगा और 8 में से गया कितना आएगा 7 आएगा, यानी 72 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा, तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 72, 36 में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, मतलब ये यहाँ पे 5 लेटर हैं, ठीक है, यहाँ भी 5 लेटर हैं, यहाँ भी 5 लेटर है, यहाँ भी 5 लेटर, यहाँ भी 5 लेटर। दी गए विकल्पों में से उस अक्षर के समूह के आधार पर उस अक्षर का चयन कीजिए जो अन्य 3 से भिन्न है। एक ऐसा अक्षर है जो बाकी सभी से भिन्न है, एक ऐसा अक्षर है जो बाकी सभी से भिन्न है, एच वाई एम डब्ल्यू, एच वाई एम डब्ल्यू, एच देखो कहाँ पे है, एच है यहाँ पे, ठीक है। वाई कहाँ पे, देखो वाई है आपका यहाँ पे, और एम कहाँ पे, देखो एम आ गया यहाँ पे, और डब्ल्यू कहाँ पे है, डब्ल्यू आपका यहाँ पे। तो इसमें कह रहा है भिन्न कौन सा है, ठीक है, भिन्न कौन सा है। हाँ देखो ये आपका 3rd नंबर पे है, एच कितने नंबर पे है, 3rd, इसकी रैंक कितनी है, 3rd है,
इन 5 लेटर में से थर्ड नंबर पे है। एम जो है इन 5 लेटर में से कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे है। और डब्ल्यू इन 5 लेटर में से कितने नंबर पे है, ये भी आपका थर्ड नंबर पे डब्ल्यू भी। लेकिन ये कौन से नंबर पे, ये 5th नंबर पे है वाई जो है ना। इसका मतलब वाई इन सभी में अलग हो जाएगा। बाकी जो 3 लेटर है वो थर्ड थर्ड नंबर पे 5 5 के ग्रुप में। लेकिन डी ऑप्शन लास्ट वाले में देखेंगे वाई जो है वो 5th नंबर पे दे रखा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, वाई जो है ये इन सबसे अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न लगाया। देखो यहाँ पे वी और के दे दिया, ठीक है, वी और के, एल और एफ, क्यू और डी, टी और जे, ठीक है। वी और के अगर देखें आप तो 22 में 11 गया 11, अगर माइनस देखें 11 माइनस किए यहाँ पे आपका 12 में से 6 माइनस किए, यहाँ पे 17 में से 4 13 माइनस किए, ये तो नहीं लग रहा। प्लस करके देख लो, 22 प्लस के 11 यहाँ पे आएगा। अगर मैं 22 को, इसको मैं 22 लिख दूँ, इसको 11 लिख दूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका 12 लिख दूँ और यहाँ पे 6 लिख दूँ, यहाँ पे 17 लिख दूँ और यहाँ पे 4 लिख दूँ, और यहाँ पे 20 लिख दूँ, यहाँ पे 10 लिख दूँ। हाँ, अगर फर्स्ट लेटर को 2 से डिवाइड अगर कर दोगे, यहाँ 2 मिल जाएगा। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे 2 मिल जाएगा। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे 2 नहीं मिलेगा। और यहाँ फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे 2 लिखोगे। लिखने से आपको पता लग रहा है कि एक ऑप्शन ऐसा सी जिसमें फर्स्ट लेटर को सेकंड से डिवाइड बाय 2 नहीं मिल रहा, बाकी 3 ऑप्शन मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ सकते हो कि कौन सा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे लेटर दे रखे हैं, इनमें अलग चुनना है क्या है, ठीक है, इनमें अलग चुनना है। इसमें लेटर देखो कि सभी में, सभी जो वर्ड है LATER, ये 5 लेटर यूज किए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 5 लेटर यूज करके के, इन 5 लेटर को यूज करके फर्स्ट ऑप्शन बना दिया, ठीक है। ए ऑप्शन इससे बना दिया, ए इससे बना दिया LATER, और सी बी सी से बना दिया, और ये भी से। जो बी ऑप्शन है उसमें सेम 5 लेटर यूज नहीं किए हैं। 3 ऑप्शन में है, जो ए ऑप्शन है और जो सी ऑप्शन है और जो डी ऑप्शन है, इन सभी में यूज किया गया है इन्हीं 5 लेटर का। और जो बी ऑप्शन में है इसमें 5 लेटर से अलग यूज किया गया, इसमें एन जो है आपका अलग आ रहा है। देखो एन जो है अलग यूज किया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ सकते हो कि क्या आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ सकते हो क्या आ जाएगा 39 का। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट और ब्लू, है ना। ब्लू यानी नीला, नीला, वायलेट यानी बैंगनी, ग्रीन यानी हरा, ऑरेंज यानी आपका कह सकते हो रेड, कह सकते हो आप ऑरेंज, लाल कह सकते हो, है ना। तो इसमें अगर आप देखोगे तो अलग कौन सा है, लाल है, हरा है, बैंगनी है। कौन से दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित रंग नहीं है, तो प्राथमिक रंगों के संयोजन से रंग नहीं है कौन सा, जो नीला रंग है, नीला रंग है, जो नीला रंग है, बैंगनी है, लाल, ऑरेंज है। ऑरेंज जो है आपका, ऑरेंज कलर अलग होता है। ग्रीन, लाल, हरा, नीला, तीनों प्राइमरी कलर होते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं। रेड, ब्लू और ग्रीन, है ना। ये तीनों के तीनों कैसे कलर होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, तीनों के तीनों प्राथमिक रंग हमारे होते हैं। लाल, हरा, नीला, तीनों के तीनों कैसे रंग होते हैं, तीनों के तीनों हमारे होते हैं प्राथमिक रंग होते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ये भी प्राथमिक रंग है, ये भी आपका प्राथमिक रंग है, और ये भी आपका प्राथमिक रंग है ना। तो यानी कि दो ऑप्शन जो आपके ऑरेंज और वायलेट जो है, इन दोनों को मिलाने से मतलब लाल, हरे, नीले, इनका इनको मिलाने से बाकी कलर बनाए जा सकते हैं। इन्हें प्राइमरी कलर बोलेंगे, प्राथमिक रंग बोलेंगे। इनका प्रयोग करने से बाकी कलर बनाए जा सकते हैं। इसमें तो दो ऑप्शन एक जैसे आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो आपका ग्रीन भी जो अलग आ रहा है और ब्लू भी अलग आ रहा है, दोनों के दोनों आपके एक जैसे आ रही है, ठीक है। ग्रीन भी आपका प्राथमिक है और ऑरेंज भी, यानी कि ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, दोनों ही अलग हो गए इसमें तो, है ना।
इसमें अगर एक ऑप्शन को सही करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, हो सकता है इसके अंदर कोई मिस्टेक हुई हो, तो इसको ग्रीन की जगह पे आप येलो अगर कर लोगे, ग्रीन की जगह पे अगर हम ये कर लेते येलो, YELLO, येलो अगर कर लेते, पीला अगर कर लेते हैं, फिर हम कह देंगे कि ब्लू अलग है इसमें, है ना। अगर तीन रंग ऐसे हैं जो तीनों मिलाने से बन जाएंगे, नारंगी है, ऑरेंज का मतलब नारंगी है, संतरिया रंग है, तो तीन आपके अलग हो जाएंगी और एक ऑप्शन जो है डी आपका अलग हो जाएगा, है ना। अगर येलो आ जाए बी की जगह पे और कोई कलर आ जाए तो हम कह देंगे कि जो डी ऑप्शन है नहीं है आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 40 कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था तो वैसे तो ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे। आपका है NJFXSPQMIWSO, है ना। यहाँ पे अगर आप नंबर लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा, नंबर लिखने से पता चलेगा, यहाँ पे नंबर लिखने से पता चलेगा। ये है आपका 14, ये आपका 10 है और ये आपका 6 है, ठीक है। ए ऑप्शन लिखो यहाँ पे, ए ऑप्शन के N40 और जे आपका 10 पे आता है, ये आपका किस पे 6 पे आता है। बी पे देखो क्या है, बी आपका 24 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 16 पे आता है, ठीक है। सी ऑप्शन अगर देखोगे आप, ये 17 पे आता है, ये 13 पे आता है और ये आपका 9 पे आता है। डी ऑप्शन अगर देखोगे आप तो ये 19 पे आता है, ये 23 पे आता है और ये आपका 15 पे आता है ना। ठीक है, उन्नीस, ये आपका 23 पे आता है ना, ये 23 पे आता है और ये 19 पे आता है और ये किस पे आता है 15 पे आता है ना। इसमें देखो 4 माइनस हो गए, इसमें भी 4 माइनस हो गए और इसमें 5 माइनस हो गए और इसमें 3 माइनस हो गए, इसमें 4 माइनस हो गए और इसमें कितने माइनस हो गए 4, इसमें भी 4 माइनस हो गए, इसमें भी कितने माइनस हो गए 4। तो इसमें तीन ऑप्शन एक जैसे हैं, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन एक जैसे हैं, तो इसमें ऑप्शन अलग कौन सा है, ऑप्शन अलग जो है वो बी है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर हमारा बी आ जाएगा, ओके। क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो बी ऑप्शन है वो इन सभी से अलग है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 42 को करते हैं। इस क्वेश्चन में आपका दे दिया जी जे बी। ए ऑप्शन में अगर लिखेंगे आप, ए ऑप्शन को अगर लिखेंगे जी जे बी, तो अब लिखो यहाँ पे जी, जे और बी, 7 और 3 10, 3 प्लस हो गए और यहाँ पे अगर देखोगे तो 8 माइनस हो गए, ठीक है। बी ऑप्शन अगर देखोगे आप, बी वाई और बी, यहाँ पे 3 प्लस हो गए, ठीक है, और यहाँ पे आपका 1 और 2 3 प्लस हो गए। सी ऑप्शन अगर देखोगे आप, पी एस वी, 16 3 19 3 प्लस हो गए, 19 3 22, यहाँ भी 3 प्लस हो गए। और डी ऑप्शन अगर आप देखोगे सी एफ आई है ना, 3 और 3 6, यहाँ 3 प्लस हो गए और यहाँ भी कितने प्लस हो गए 3। तो इन तीनों में तो सेम पैटर्न है, तो ए ऑप्शन है उसमें पैटर्न अलग है, इसका मतलब ऑप्शन जो ए है उसमें अलग पैटर्न है, बाकी तीनों में सेम पैटर्न है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ए आ जाएगा, ओके। क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे। अगर 65 के हम फैक्टर करेंगे, 65 को लिख सकते हैं 13 इंटू 5 इंटू 13, 65 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 13, और 105 को लिख सकते हैं 21 इंटू 5, या फिर आप इसको लिख सकते हो कुछ भी, 3 पर 15, 15 7 105, ठीक है। और 143 के 11 इंटू 13, और 21 को लिख सकते हैं आप 7 इंटू 3। अगर आप देखोगे तो तीन ऑप्शन ऐसे हैं ए सी डी, इन सभी के तीन, इन सभी के इसके फैक्टर 2 हैं, इसके फैक्टर भी 2 हैं और इसके फैक्टर भी 2, इसके कितने फैक्टर 3 फैक्टर है, तो यही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बाकी सभी के 2 2 फैक्टर है और जो बी ऑप्शन है ना उसके 3 फैक्टर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी आ जाएगा, ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को भी आप सारे कर लेंगे, 43 को भी, 43 को भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर आप इसमें देखेंगे, अगर मैं फर्स्ट नंबर का वर्गमूल लूं, फर्स्ट नंबर से ये आ जाएगा वर्गमूल लेने से इस नंबर से ये आ जाएगा वर्गमूल लेने से, है ना। अगर मैं अलग अलग लिख के दिखाऊं, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन 0.0016, अगर मैं इसको वर्गमूल ले दूंगा तो मेरे को 0.04 मिलेगा, और मैं 0.04 का वर्गमूल ले लूँ अगर,
0.04 का वर्गमूल ले तो मेरे को मिलेगा 0.2। ऐसे ही जो बी ऑप्शन में 243 का वर्गमूल लेने पे मेरे को नहीं मिलेगा 81। सी ऑप्शन पे चलते हैं, 2401 है, इसका स्क्वायर रूट में लूंगा तो 49 मिलेगा, और 49 का स्क्वायर रूट हम लेंगे तो कितना मिलेगा मेरे को 7 मिलेगा। और ऐसे डी ऑप्शन पे चलते हैं, 1/16 का अगर स्क्वायर रूट हम ले लें तो 1/4 मिलेगा, और 1/4 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2 मिलेगा, है ना। यानी कि तीन ऑप्शन ए में, सी में और डी में एक जैसा पैटर्न है, अलग कौन सा बी है और ये ऑप्शन अलग है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ओके, 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या पैटर्न यहाँ पे दिया है। यहाँ पे HDFC है, HDFC एक प्राइवेट बैंक है, ये क्या है, एक बैंक है, प्राइवेट बैंक है, और ये भी क्या प्राइवेट बैंक है, और ये भी क्या आपका, ये भी बैंक है, SBI भी बैंक है, और RBI जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, RBI है, RBI तीनों को कंट्रोल करता है, तीनों को कंट्रोल कौन करता है, RBI, है ना। तीनों को कंट्रोल कौन करता है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो तीनों बैंकों को कंट्रोल करता है। इसका मतलब जो RBI है ये सबसे अलग हो जाएगा, है ना, ये सबसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों बैंकों को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे देखो आपका 9 है, यहाँ पे आपका 9 है, 9, यहाँ पे आपका 11 है, यहाँ पे आपका 13 है, और यहाँ पे आपका कितना 3 है। ठीक है, अगर आप देखोगे तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, तीनों के तीनों कैसे नंबर, प्राइम नंबर है। ये आपका कैसा नंबर, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ये प्राइम नंबर वो है जो किसी से भाग ना जाए। फर्स्ट ऑप्शन में जो है आपका प्राइम नंबर नहीं दिया, बाकी तीनों ऑप्शन में प्राइम नंबर दे रखे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा एक आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एक हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं, देखो क्या है। अब एक काम कर लेते हैं, सभी के हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, सभी की प्लेस वैल्यू लिखने से जल्दी पता लग जाएगा कि क्या पैटर्न है। जैसे H 8 है, 9 है, 19 है और 18 है, प्लस करके देखो 9 8 17, 17 दूनी 34, 34 17 3 51, 3 54 आया। ठीक है, बी ऑप्शन पे चलते हैं, 15 16 13 और 12। ठीक है, यहाँ 25 आया, 25 25 25 ये आया, 25 15 40, 40 10 50 56 आया। यहाँ कितना आया, 56 आया, 25 ये 25 और 15 40, 40 और 56 आया। ठीक है, ये ऑप्शन पे चलते हैं, 3 और 4 7, 7 और 24 31, 31 और 23 कितने में, 3 4 7, 7 4 11, 11 3 14, 2 2 4, 4 1 5 54 आया। ठीक है, और डी ऑप्शन पे चलते हैं, डी ऑप्शन देखेंगे 5 6 और आपका 22 और 21, है ना। तो यहाँ प्लस करेंगे तो आपका 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14 आया, 2 और 2 4, 4 और 1 5, यानी कि तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें सम ऑफ डिजिट जो है 54 आ रहा है। सम ऑफ डिजिट जो है तीन ऑप्शन के अंदर तो 54 आया, लेकिन एक ऑप्शन जैसे ऐसा है जिसमें सम ऑफ डिजिट 56 आया है, तो यही क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते, क्या है क्वेश्चन नंबर 48 को देखो क्या है, डोर, डोर यानी दरवाजा, डोर यानी दरवाजा, विंडो यानी खिड़की, वॉल यानी दीवार, कारपेंटर यानी बढ़ई, है ना। तो बढ़ई जो है आपका वो फर्नीचर को बनाता है, ये तीनों आपके भवन के पार्ट है। घर में दरवाजा होता है, घर में खिड़की होती है, घर में दीवार होती है। कारपेंटर इन सब में अलग हो जाएगा। ठीक है, कारपेंटर कौन हो जाएगा, जो आपका फर्नीचर का काम करता है, जो फर्नीचर को बनाता है वो कारपेंटर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, राजघाट नई दिल्ली, मणि भवन मुंबई, राजपथ नई दिल्ली, और साबरमती आश्रम जो है आपकी अहमदाबाद। ठीक है,
राजपथ है, मणिभवन मुंबई है, और इसमें अगर आप देखोगे तो राजपथ है, इसको छोड़ करके, राजपथ को छोड़ करके बाकी तीनों जो है, ये तीनों जो है आपके स्मारक स्थल है। ठीक है, स्मारक स्थल है बाकी सभी। ठीक है, बाकी सभी राजपथ जो राजघाट जो है वहां भी समाधि बनी हुई है, साबरमती आश्रम भी स्मारक स्थल है, और जो मणिभवन वो स्मारक स्थल है। राजपथ न्यू दिल्ली है, ये इन सब से अलग आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 50, इस क्वेश्चन को समझते क्या है। एमए चिदम्बरम स्टेडियम, ठीक है, ये क्रिकेट स्टेडियम है, ये क्रिकेट का एक स्टेडियम है। ठीक है, क्रिकेट का स्टेडियम है। और ईडन गार्डन ये भी क्रिकेट का स्टेडियम है। और साल्ट लेक जो है ये क्रिकेट का स्टेडियम नहीं है। वानखेड़े ये भी क्रिकेट का स्टेडियम है। तीनों के तीनों क्रिकेट का स्टेडियम है। तो साल्ट लेक स्टेडियम है, ये क्रिकेट का स्टेडियम नहीं है। आई थिंक ये फुटबॉल का स्टेडियम है। ठीक है, ये किसका स्टेडियम है? फुटबॉल का स्टेडियम है। बाकी तीनों किसके स्टेडियम? क्रिकेट के स्टेडियम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी आ जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ओके, तो इतने क्वेश्चन आप सारे कर लेंगे। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च की है रेलवे की जीएस की बुक 7100 नाम से आती है पिनेकल की, 7100 एमसीक्यू। इसका 3rd एडिशन है, वो लॉन्च कर दिया। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ये दोनों में आती है अब तक के। और ये चैप्टर वाइज किताब है। अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवे के, जो हाल फिलहाल में हुए, सारे के सारे एग्जाम इसमें कवर कर दिए गए हैं। सितंबर अक्टूबर तक जितने भी आंसर की वगैरह आ गई थी वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो थोड़ा और बता देता हूं, और मैं आपको इंडेक्स भी बताऊंगा। 30 पेजेस जिसमें एक्सट्रैक्ट है, इंडेक्स भी है, और किस तरह से क्वेश्चन को हमने रखा है और उसके एक्सप्लेनेशन किस तरह की है, उससे आप वो देख पाएंगे। तो वो जरूर आप देख लें पहले। और पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर ये 30 पेज आपको मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है उस पर्टिकुलर किताब का। ठीक है, तो ये देखिए। और आपको मिलेगी कहाँ पे ये किताब? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पर ये बुक आपको मिलने वाली है। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में अलग अलग आती है। चैप्टर वाइज किताब है, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन में कवर कर दिया गया है इसमें। और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अलग होती है। और ये जो पिनेकल की वेबसाइट पे आपको डिटेल मिल जाएगी पूरी की पूरी, इससे आप जरूर देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए इंडेक्स, स्ट्रेटेजी के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का आखिर में QR कोड आपको मिलेगा, जिससे आप देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आ जाता है स्टैटिक जीके का डिटेल में कि ये किस तरह के चैप्टर इसमें कवर किए गए। ये देखो पूरा स्टैटिक जीके का इसमें कवर कर दिया गया है। ठीक है, किस तरह से रेलवे के एग्जाम्स में अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको पता चल जाएगा। हिस्ट्री देखिए, फिर मिडिवल हिस्ट्री, उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री, और उसके बाद में पॉलिटी, ज्योग्राफी के किस सेक्शन से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कम आते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के जो QR कोड के रूप में आपको मिलेगा। अब देखिए, जैसे स्ट्रेटेजी की है, डांस का क्वेश्चन है, डांस पहला चैप्टर है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज द जैगर डांस फॉर्म हैज इट्स प्राइमरी रूट्स। NTPC का जो अगस्त में हुआ था, जो नवंबर अभी हाल फिलहाल में सितंबर अक्टूबर में आंसर किया है, उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो आप इसी से देख सकते हैं कि पूरी लेटेस्ट किताब है ये। ठीक है, और क्वेश्चन के नीचे ही होता है और पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी होती है। अगर आप ये जानकारी भी आप पढ़ेंगे तो आपको थ्योरी की किताबें पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। तो आप बार बार रिवीजन इसी किताब को करते जाएंगे, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको पता चल गया किस तरह से पिनेकल का कंटेंट होता है, और लेटेस्ट कंटेंट है ये। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। इस किताब को आपके पास जरूर होनी चाहिए। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में अलग अलग है। ऑल द बेस्ट।